स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम आपको कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। तो गाइस, आइए चलते हैं समर के यहाँ। तो दोस्तों, समर की कहानी में जो राधिका के पापा होते हैं, तो आज वो बड़ा ही दुखद बैठे हैं और उनकी वाइफ भी बैठी है, जो कि जब से राधिका गायब हुई है, किडनैप हुई है, तब से उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो वो कहते हैं, तुम टेंशन ना लो, राधिका बिल्कुल ठीक है, वो 1-2 दिन में आ जाएगी। वैसे कि उन्हें अंकुश पे भरोसा तो नहीं है और ना ही अंकुश को राधिका के पापा पर। तो दोस्तों, दोनों एक दूसरे पर विश्वास तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अपना काम कंटिन्यू रखें, एक दूसरे से उम्मीद लगाए हैं। तो दोस्तों, राधिका की मम्मी बोलती है, सुनिए जी, ऐसा करिए, क्यों ना हम गुनगुन से हेल्प लें, वो ही हमारी अब मदद कर सकती है। तो दोस्तों, जैसे ही वो कहती हैं कि वो ही हमारी मदद कर सकती है, तो हमें उससे ही मदद लेनी चाहिए। तो गाइस, जैसे ही उन्होंने बोला है, वैसे ही राधिका के पापा ना कुछ सोचते ना समझते हैं और डायरेक्ट चल पड़ते हैं गुनगुन के पास। तो वो जाकर बोलते हैं कि बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो तू मुझसे बार बार बोल रही थी, तो आज मैं वो कहना चाहता हूँ। तो वो कहती है, हाँ पापा बोलिए, बताइए। तो वो कहते हैं कि मेरी राधिका 2-3 दिन से गायब है। तो वो कहती, क्या पापा जी 2-3 दिन से? तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? तो वो कहते हैं, मुझे मना किया गया था बोलने से। तो वो कहती है कि किसने मना किया था, बताइए पापा। तो वो कहते हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कसम दे रखी है उसने, लेकिन क्या करूं, वो अपने वादे से मुकर चुका है, तो इसलिए मैं गुनगुन तुझे बता रहा हूं, ये सब किडनैपिंग तेरे भैया ने की है। उसने किडनैप किया मेरी बेटी को, फिर शर्त रखी थी तुझे लाने की, तो तुझे मैं लेकर आया, फिर भी तेरे भाई ने मेरी राधिका मुझे नहीं दी है। तो वो कहती है, भैया इतना कैसे गिर सकते हैं? भैया राधिका को 3 दिन से वहां रखी, कितनी परेशान होती होगी, कितनी दुखी होगी, वो कितनी डरती होगी। तो वो कहते हैं, हाँ बेटा तू ही देख ले, तेरा जो अंकित है वो कितना वैसा है। मैं कहना तो नहीं चाह रहा उसके बारे में, बुरा भला नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है सब कुछ। अब तू ही अपने भाई को समझा और उससे कहे कि मेरी राधिका मुझे दे दे वापस। बस मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा किसी से, और मैं समर को भी बाहर कर दूंगा। तो इतने में ही अंकुश आ जाता, वो कहता है, क्या बात है, क्या हो रहा है? तो कहते हैं कि भैया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमने राधिका को बंद कराया, एक चोरी डकैती की जैसे उसे चुप्पे से ले गए और उसको किडनैपिंग कर ली। तो गाइस, गुनगुन इतना अपने भाई पे भड़कती है, कुछ पूछो मत। इतने में ही वो बोलते, तुझे पता है, अगर मैं ऐसा ना करता तो आज यहां ना होती। गुनगुन का भाई बोलता है, अरे अभी तो इनकी बेटी ही मेरे पास आई है, हत्ते चढ़ी, तब तो इन्होंने तुझे छोड़ा है जब उसकी छुरी रखी है गर्दन पे, वरना ये कहाँ छोड़ने वाले हैं? इन पे यकीन तो मुझे अब भी नहीं है। तो वो कहती, भैया मैं हूं तो तुम्हारे सामने, तुम यकीन क्यों नहीं करते? अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ, अब तो छोड़ दो, बताओ मुझे, बताओ कहाँ है राधिका, वो कितनी परेशान होगी, उसे 3 दिन हो गए। तो अंकुश बोलता है, और तू कि इनकी बेटी ही हत्या चढ़ी तब तू यहाँ है, वरना तुझे ये कहाँ यहाँ लाने वाले थे, तू यहाँ नहीं होती। तो समझती नहीं बात को, जैसे को तैसा मिलता है तब कहीं जाके बात बनती है। तो दोस्तों, गुनगुन अपनी धीमी आवाज में बोलती है, भैया तुम सुनते क्यों नहीं हो, वो कितनी परेशान होगी, उसे 3 दिन हो गए। तो वो कहता है, और तुझे तो 4 दिन रखा था, 4 दिन समझ ले, ऐसी हालत में 4 दिन कितना हो गया। तो वो कहता है, बेटा अब तो मैंने तेरी बहन ला दी। तो वो कहता है, अंकल तुम तो चुप ही रहो, तुमसे बात मेरी ये हुई थी कि समर तक रहनी चाहिए, लेकिन तुम इतना ओवर हो गए कि गुनगुन को वहां ले गए। तो वो कहता, अब तो मैंने गुनगुन ला दी। तो राधिका के पापा तो बोल चुके, तभी इतने में ही अंकित बोल पड़ता है कि दाओ वो कॉपी दो, मुझे वो कॉपी लाओ जो मैंने तुम्हें बोला था, अब वो फोटो भी लाओ।
प्रूफ करो कि कल को तुम इसे टॉर्चर ना करोगे, तुम्हारी बेटी टॉर्चर ना करेगी। तो कहता है बेटा मैं भूल गया तेरे चक्कर से। तो इतने में ही उन दोनों की बात के बीच में ही बोल पड़ती है गुनगुन। कहती भैया मैं तुम्हारे सामने खड़ी थी हूँ, तो समझते क्यों नहीं हो पापा की प्रॉब्लम, पापा कितना दुखी हो रहे हैं। उधर राधिका भी दुखी हो रही है, राधिका की मम्मी भी दुखी हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आता भैया, सीधी सी बात तुम्हें मालूम नहीं पड़ती। तो इतने में वो मुस्कुरा पड़ते हैं कि अरे गुनगुन तो इतनी सीधी है, तो इतनी भोली है कि तू क्यों नहीं समझती अंकल की बातों को। तो वो कहते हैं भैया पापा आप ऐसा नहीं करेंगे। तो वो कहता है बेटा मैं अभी सब बिल्कुल नहीं करूंगा, बस समर तक बात थी, समर तक रहेगी। तो वो कहता मुझे यकीन नहीं है। तो वो कहती भैया तुम चलो, अब मुझे बताओ राधिका कहाँ है। गुनगुन बहुत उससे बोलती है अब बताओ मुझे राधिका कहाँ है। तो वो कहता है मुझे जब तक ये प्रूफ ना देंगे तो टेंशन ना ले, राधिका बिल्कुल अच्छे से है, सही है, उसकी केयर बहुत अच्छे से हो रही है, बस मुझे ये प्रूफ ला दो कि तुम कल को इसे टॉर्चर ना करोगे, इसे दुखी ना करोगे और इसके घर पे भी ना आओगे, इसे परेशान ना करोगे। तो वो कहती है भैया, वो अपने भैया का हाथ पकड़ लेती है, कहती है भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम मुझे बता दो राधिका कहाँ है, वो बहुत ज्यादा दुखी हुई, उसे डर बहुत लगता है अकेले से अंधेरों में, कि अंधेरे में तो न डाल दिया। बोले इसकी टेंशन ना ले, बहुत देर उजाले में बैठी है। तो उसका भाई कहता है चल एक बार तुम मुझे यकीन दिलाओ। तो वो कहते हैं मेरे पास कुछ और तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे मोबाइल में है कॉपी। तो वो अपने मोबाइल में दिखाते हैं, तो बोलते हैं ले देख ले। तो अंकुश देखता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो कहता है भैया है तो ये प्रूफ, और तुम्हें क्या चाहिए। तो नहीं, वो कहता खैर तू बोल रही है तो चल, जब तू बोल रही है तो चल। तो वो जाते हैं, एक आधे अधूरे घर बनता है वहीं पर। तो बड़े ऊंचे पे जाकर देखते हैं कि वहां राधिका का हाथ बंधा होता है, डांठा लगा होता है। तो दोस्तों वहां पे राधिका को जैसे ही खोलते हैं तो भैया वो खोलते ही अपने पापा के रोते हुए गले चिपक जाती है और बहुत ज्यादा भड़क कर रोती है। तो दोस्तों वो अपने भैया से इतना कहती है कि भैया तुम इस तरह के गिर जाओगे, मुझे बिल्कुल तुमसे उम्मीद ना थी। तो वो कहता है देख ले, अभी तो बाप बेटी मिले हैं, तू सोच ले अपना, मेरा तो क्या है। तो वो कहती है पापा चलो, मुझे बहुत डर लग रहा था यहाँ पे। तो कहता बच्चा तू ठीक तो है, बच्चा तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो कहती पापा मुझे एक सेकंड यहाँ नहीं रुकना है, तुम चलो यहाँ से, पापा तुम चलो यहाँ से। तो उधर गुनगुन अपने भाई से कहती है भैया तुमने इसके हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए, बताओ। तो वो कहता है तू एक बात को समझ क्यों नहीं रही है, तुझसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मैं ऐसा ना करता तो तू ऐसी हालत में ही जेल में पड़ी रहती, ऐसा किया तब तू यहाँ आई है। तो गुनगुन बोलती है अब क्या ये छोड़ देगी तुम्हें लगता है। तो इतने में बोलता है मेरा मत सोच तू, मेरा मैं देख लूंगा खुद ही, मेरा मैं खुद ही सोच लूंगा क्या करना क्या नहीं करना, बस तू सही रहे, मुझे बस तेरी टेंशन थी, तू सही रहे। तो दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद में राधिका अपने पापा से चिपक कर रोती हुई बिलखती हुई चुपचुपाते, उसके पापा छुपाते हैं, समझाते हैं बेटा चल अब कुछ नहीं होगा, अब तू घर रहेगी और तेरी मम्मी भूखी प्यासी बैठी है, तुझे देखकर बहुत खुश होगी, चल घर चलते हैं। तो वो घर चली जाती है और इधर अंकुश और उसकी बहन गुनगुन वो दोनों बस चपड़ चपड़ करते रह जाते हैं और हमें भी अपना कुछ देखना है। तो गाइस बने रहिए कल के ब्लॉग में, क्योंकि कल का ब्लॉग देखिए इतना इंटरेस्टिंग होगा कि राधिका छोड़ने वाली नहीं। आपने पिछले एपिसोड में देखा उसकी अकड़ कैसी है। तो दोस्तों अब उसका तो अभी तक तो था गुनगुन से, अभी तक तो जो भी था गिला शिकवा दुश्मनी नाराजगी गुनगुन से थी, लेकिन अब हो गई अंकुश से। अब बस अंकित अपने आप को देख ले, उसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मेरे वीडियो पे ही बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आखिर कल का राधिका का रिएक्शन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।